पत्रकार से सांसद बने रमेश अवस्थी अपनी एक पोस्ट के बाद खासी फजीहत से घिरते जा रहे हैं। रमेश अवस्थी ने अपने बेटे की कामयाबी की खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। अब वही खुशी की प्रतिक्रिया वाली पोस्ट उनके लिए फजीहत बनकर खड़ी हो गई है। कानपुर से भाजपा सांसद रमेश अवस्थी के बेटे शुभम अवस्थी ने अपनी सरकारी नियुक्ति पर फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता और सम्मान का अनुभव हो रहा है कि मुझे हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा लड़ने के लिए पैनल वकील और नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ के समक्ष केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय केंद्रीय विधि मंत्री के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अटूट समर्पण के साथ करने का प्रयास करूंगा। ये पोस्ट है सांसद पुत्र का, जिसे शेयर करते हुए सांसद कानपुर रमेश अवस्थी ने लिखा, बेटा तुम्हारी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते रहो। फिर क्या था, अनेकों सोशल मीडिया यूजर्स ने सवालों की बौछार लगा दी। एक यूजर ने लिखा, देश का युवा जहां बेरोजगारी, महंगाई और एलपीजी की मार झेल रहा है, वहां सत्ता से जुड़े लोगों के परिवारों की नियुक्तियां मिल रही हैं और खुशियों भरी लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, योग्यता कम, पहुंच ज्यादा काम आई क्या। कई यूजर्स ने इस नियुक्ति को तो अंदरूनी सेटिंग तक करार दे दिया। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जिस तरह कानपुर सांसद पुत्र की नियुक्ति का मुद्दा उछल रहा है, उसने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल तो खड़े ही कर दिए हैं। लोग आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सांसद ने अपने पुत्र की सेटिंग करा के उसे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दिला दी। विरोध करने वालों का तर्क यह है कि जब लाखों योग्य युवा दर दर भटक रहे हों, तब सत्ता से जुड़े परिवारों की नियुक्ति शक के घेरे में तो आएगी ही। स्वतंत्र पत्रकार यशवंत सिंह अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, बीजेपी के नेता कितनी बेशर्मी से अपने बेटों को रोजगार दिलवा रहे हैं और आम नौजवान बेरोजगारी की लाइन में है, देश पूरा लाइन में है। ये पत्रकार से सांसद बने रमेश अवस्थी जी के सुपुत्र हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं। काश कोई मेरी भी वकील बेटी के लिए इतना बड़ा वाला सोर्स लगा देता, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी का नेता, सांसद, मंत्री, विधायक तो हूं नहीं। फैक्ट डायरी नामक एक्स हैंडल ने चुटकी लेते हुए लिखा, आपका बेटा गैस की लाइन में लगा है और कानपुर सांसद अवस्थी का बेटा मजे में है। हुआ यूं कि महामहिम राष्ट्रपति के आदेश जारी अधिसूचना के अनुसार सांसद के बेटा शुभम अवस्थी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में सीनियर पैनल काउंसलर के रूप में भी नियुक्ति प्रदान की गई है। अब हमारा सवाल है, देश में अनेकों युवा हैं जो एलएलबी, एलएलएम कर रहे हैं, उन्हें ऐसी उपलब्धियां कब मिलेंगी? मुझे लगता है इसके लिए उन्हें पिताजी को भी विधायक या सांसद बनाना पड़ेगा, या उनके पिताजी को खुद सांसद विधायक बनना पड़ेगा, तब उन्हें नियुक्तियां मिलेंगी। एडवोकेट सत्येंद्र अवस्थी नामक फेसबुक यूजर ने लिखा, अवस्थी जी कभी अपनी और अपने घर के अलावा जनता की समस्याओं पर भी
ध्यान दीजिए, कब तक मोदी जी और योगी जी का सहारा लेंगे। कानपुर नीड्स नामक एक्स हैंडल यानी ट्विटर यूजर ने लिखा, नाम रमेश अवस्थी, काम आम महोत्सव, क्रिकेट मैच और बेटी के शादी के आयोजन, व्यवहार लगभग सारी राजनीतिक हस्तियों से अच्छे रिश्ते, खास लोग कुमार विश्वास और राजनाथ बाबू। विकसित कानपुर के संकल्प लेके कानपुर आए थे, कब खुद का विकास हो गया पता ही नहीं चला। कानपुर में 2% काम भी नहीं करा पाए हैं। ये हम नहीं, MPLADS का डाटा कह रहा है। लेकिन परिवार का विकास धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। बेटा महामहिम की कृपा से सुप्रीम कोर्ट में कैट का मेंबर होगा और सुनवाइयां करेगा। अवस्थी जी सांसद हैं कानपुर के। उनके बेटे की जब से नियुक्ति का मामला आया है, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की पोस्ट को रिपोस्ट किया, जिसमें बहुतेरे कमेंट आए, हजारों हजार लोगों ने कमेंट किया और कानपुर के सांसद को मानो सवाल की बौछार झेलनी पड़ गई। आप इस पूरी खबर पर, कानपुर सांसद के बेटे की नियुक्ति पर और लोगों के द्वारा उठाए गए सवालों पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी दुनिया जहान की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इनकलाब हिंदी को। हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।